फूलों के अनेक प्रकार के आभूषण बनाए और उन्हें सखाओं को तथा बलदाओं को दिया। वे आपस में एक दूसरे को हंस हंस कर पहनाने लगे और उनकी छवियों को देखकर प्रसन्न होने लगे। इस प्रकार सज करके फिर खेलने लगे और नाचने गाने और तान निकालने के आनंद में डूब गए। ऐसा कोई भी सामर्थ्य व्यक्ति तीनों लोगों में नहीं दिखाई देता जो इस दृश्य का ठीक ठीक वर्णन कर सके। जो सच्चित और आनंद रूप खेल है, आनंद स्वरूप खेल है, वे प्राकृत मनोबुद्धि से कैसे समझे जा सकते हैं। उनके देखने का कुछ कुछ आनंद उनको मिल सकता है जिन्होंने अपनी आँखों में गुरु के चरणों की रज का अंजन लगाया हो। श्री कृष्ण नृत्य करते थे और बलराम बलि बलि जाते हुए गाते थे और सखाओं के स्वर मिलाते थे। सुबल बांसुरी बजा रहे थे और कोई कोई तबले में गमक देने का विचार कर रहे थे। अर्जुन सखा सींग बजाते हुए शोभायमान हो रहा था और गोप लोग उसे देखकर आनंदित हो रहे थे। वे आधी आंख खोले हुए एकटक देखते हुए और इशारे से कुछ कहते हुए जी भरकर आनंद पा रहे थे। स्तोक कृष्ण के साथ कुछ ग्वाले श्री कृष्ण की सी छवि धारण करके अपना भाव प्रकट करते हुए हाथ पैर और कमर मटका रहे थे। उस समय श्री धामा ने बहुत अच्छा कहते हुए धन्य धन्य और वाह वाह कहकर अत्यंत आनंद के साथ उनकी सराहना की। उनके नृत्य को तथा क्षण क्षण में उनकी छवियों को बदलता हुआ देखकर बलि बलि जाते हुए बलराम का गला भर आया। उनकी इस दिशा को देखकर ग्वाल बाल भी विशेष रूप से आनंद में डूब गए। श्री कृष्ण ने सबकी दशा बुद्धि और प्रेम स्थिति पर अधिकार कर लिया और सब ग्वालों की मन की इच्छा नृत्य करके पूरी की। उनके मनोहर नृत्य के साथ पैर के नूपुर, हाथ के कंकन और कमर की करदनी बज रही थी। देवता लोग गोपों का वेश बनाकर ब्रज में आते थे और श्री कृष्ण की स्तुति करके सुखी होते थे, जिसको सुनकर प्रेम समाधि में डूबे हुए ग्वालों की समाधि टूट जाती थी और वो बहुत अच्छा कहकर अपना तन मन श्री कृष्ण पर नचावर करते थे। श्री कृष्ण नृत्य को छोड़कर फल बटोरने लगते हैं और अपनी चंचल चेष्टाओं से सबके हृदय में रस घोल देते हैं। आनंद में भरे हुए और खेलने में मग्न श्री कृष्ण ग्वालों पर बेल और जायफल फेंक कर मारते हैं और तब वो भागने लगते हैं। कोई ग्वाला कुंजों में छिपकर अपने आप को उस मार से बचाता है और कोई कोई बदले में मारने की ताक में लग जाता है। फिर वे आँख पिचोड़ी का खेल खेलते हुए शोभा देते हैं और छिपे हुए को बाहर ले आते हैं। क्षण प्रतिक्षण बड़ी सुंदर नवीन और रस से भरी हुई लीलाएं श्री कृष्ण करते हैं और एक एक खेल से दूसरे खेल प्रकट होकर शोभा देने लगते हैं। पशु पक्षियों की बोली बोलते हुए श्री कृष्ण वृक्ष की डाल पर चढ़कर आनंदित होते हैं और कभी वृक्ष की डाल को पकड़कर लटक जाते हैं और झूलने लगते हैं। ग्वाल बाल अपने तन मन की सुधि भूल जाते हैं। कभी ये फुदक कर मेंढक की तरह चलते हैं और ग्वाल बालों से मिलकर रस बरसाते हैं। कभी वे गाल फुला लेते हैं और कभी गाय और बछड़ा बनकर खेलने लगते हैं। कभी राजा बनकर सिंहासन पर सुशोभित होते हैं और ग्वालों को आज्ञा देकर उन्हें मोहित करते हैं। इस प्रकार वन में रस बरसाते हैं और ग्वालों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करते हैं। प्रलंब दैत्य उनके स्वरूप को नहीं जानता, वो उन्हें सांसारिक बालक ही समझता है। इसलिए उनकी लीलाओं को देखकर वो मोहित हो गया और स्वयं गोप का वेश धारण करके आया। उस समय उसने ऐसा भाव बना लिया मानो श्री कृष्ण के हृदय में बहुत व्याकुल हो रहा है और वह अपने घर वालों के कारण उनके साथ गाय चराने नहीं आ पाया। वह हंस हंस करके सब ग्वालों से मिलता है और विरह की व्याकुलता पैदा करता है, किंतु श्री कृष्ण ने उसके दैत्य रूप को जान लिया, फिर भी उसको प्रकट नहीं किया। श्री कृष्ण ने उससे हंसकर पूछा, अरे भैया, तुमने आने में बड़ी देर की, तुम सवेरे साथ साथ नहीं आए? अच्छा आओ, हम लोग खेलें, तुम्हारे बिना हमको खेलना अच्छा नहीं लगता। वो तो कंस का काम पूरा करने अर्थात बलराम और कृष्ण को मारने आया था। उसने उनको साधारण बालक समझा, यह उनके ब्रह्म स्वरूप को नहीं पहचान सका, जिसके बारे में वेद कहता है कि वह काल का भी काल है और सृष्टि और प्रलय जिसका खेल है। उन्हीं श्री कृष्ण को छलने के लिए
आज उसने सोचा कि तो उन्होंने उसके प्रति कृपा करने का विचार कर लिया। उन्होंने उसके सखा भाव को अपनाया और राक्षस भाव की ओर ध्यान नहीं दिया। बलराम यह कुछ भी न समझ पाए। श्री कृष्ण ने ग्वालों को इशारा करके बुलाया। फिर ग्वालों को दो भागों में बांटकर हारिणी क्रीडन नामक खेल खेलने लगे। वे एक एक के कंधे पर चढ़कर हरिणी की तरह दौड़ने लगे। श्री कृष्ण अपनी पीठ पर श्रीदामा को लेकर चले और प्लवंबासुर की पीठ पर बलदाऊ बैठकर चले। वे सब भांडीर वट की ओर दौड़े और प्लवंबासुर बलराम के पीठ पर लेकर चला। उसकी चाल को देखकर बलराम ने उसको राक्षस होना समझ लिया और उसके छल भरे वेश को पहचान लिया। बलराम ने अपने बोझ को पर्वत के समान भारी कर लिया। उस समय प्रलंबासुर ने अपना वास्तविक रूप को प्रकट कर दिया। वह आनंदपूर्वक आकाश में उड़ने लगा। उस समय ऐसा लगता था कि मानो बादल चंद्रमा को अपनी पीठ पर धरे हुए शोभा दे रहे हो। पहले तो बलराम ने कुछ भय किया, फिर अपने स्वरूप पर विचार करके उसके सिर पर ऐसा घूसा जमाया कि उसका सर फट गया। उसका सिर चूर चूर हो गया और उससे खून बहने लगा। उसने मूर्छित होकर बड़ा भयंकर शब्द किया और फिर मरकर पृथ्वी पर इस तरह से गिरा मानो इंद्र के वज्र ने पर्वत को गिरा दिया हो। उसको देखकर प्रसन्न होते हुए ग्वालबाल आए और वाह वाह करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, अरे बलदाऊ भैया, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम कैसी अच्छी लीला के रस को बरसाने वाले हो। उसके अंग से एक बड़ा सा प्रकाश निकलकर बलराम के अंगों में समा गया। श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा करके उसको सद्गति प्रदान की। देवताओं को बड़ा सुख मिला। इससे उन्होंने फूल बरसाए और आनंदित होकर उनकी प्रशंसा करते हुए उन पर बलि गए।